श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज एक ऐसा उपाय बताएंगे जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा और फ़ायदेदार उपाय है। इस उपाय को कर लेने से आपके घर में जो भी बच्चे हैं, लड़का या लड़की, अगर वह मनचाहा जीवन साथी पाना चाहते हैं और उनकी शादी में काफ़ी देर हो चुकी है, काफ़ी उम्र बीत गई है, लेकिन आपको आपके मन के मुताबिक अगर जीवन साथी अपने बच्चों के लिए नहीं मिल पा रहा है, वर या वधू जो भी आपके घर में कुंवारा है अभी तक और शादी उसकी नहीं हो रही है, आप काफ़ी परेशान हो चुके हैं, आप चाहते हैं कि आप ही के जैसा और आपके घर में आपके बच्चे के लिए जो सही है वैसा कोई जीवन साथी मिले। तो देखिए, गुरुजी कई ऐसे अपनी कथा में, शिव पुराण कथा में ऐसे उपाय बताते हैं जो कि बच्चों की कुंडली में जो ग्रह दोष लगे होते हैं तो उनको दूर करने के लिए एक ऐसा उपाय बताया है जो कि आप शिव मंदिर में जाकर यदि लगातार 4 सोमवार कर लेते हैं या फिर आप स्वयं अपने उसी बच्चे से करा सकते हैं जिसकी शादी में देर हो रही है। और यदि आपका बच्चा बाहर पढ़ाई कर रहा है या जॉब कर रहा है, वह नहीं कर सकता है, तो माता या पिता दोनों में से कोई भी इस उपाय को सोमवार को के दिन करना प्रारंभ कर दें। तो आपको क्या करना है कि जब आप इस तरीके से उपाय करेंगे तो आपके बच्चे का शीघ्र विवाह तय हो जाएगा। तो गुरुजी अपने शिव भक्तों को लेकर वैसे तो बहुत सारे उपाय लेकर आए हैं शीघ्र विवाह के लिए। बहुत तरीके के वह उपाय बताते हैं जो कि सफलतापूर्वक सफल भी होते हैं, क्योंकि जो शिव भक्त होते हैं वह गुरुजी के उपायों को श्रद्धा, भक्ति भाव और विश्वास से पूर्ण रूप से करते हैं और उनको सुफल भी प्राप्त होता है, चाहे कोई भी उपाय गुरुजी ने अपनी कथा के दौरान बताया हो। तो उन्हीं की कथाओं में से जो भी वह गुरुजी उपाय बताते हैं तो आप सभी लोगों तक अपने वीडियो के माध्यम से पहुंचाने का पूरा प्रयत्न करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखना भी मत भूलिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हमको इस उपाय के लिए समय जानना है और क्या क्या सामग्री चाहिए और किस दिन किस समय किस मुहूर्त में करना है। देखिए, मुहूर्त का भी बहुत महत्व होता है, किस समय शुभ योग बनता है, किस समय शिव जी आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाते हैं, वह सब हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। तो गुरुजी ने बताया है कि आपको अपनी पूजा की थाली में क्या क्या सामग्री है जो कि आपको रखनी है। तो सबसे पहले आपको शिवलिंग का अभिषेक करने के लिए कहा है, क्योंकि शिवलिंग का अभिषेक करने से ही शिव जी प्रसन्न होते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी पूजा की थाली में जो सामग्री लेनी है जो कि गुरुजी ने स्वयं बताई हैं, तो वह आपको सामग्री इकट्ठा कर लेनी है और किस दिशा में बैठकर आपको यह पूजा करनी है। ख़ास तौर से यह उपाय उन लड़कियों के लिए गुरुजी ने बताया था जिनकी शादी में काफ़ी देरी हो रही है और उनके पिता चाहते हैं कि कोई सर्विस वाला लड़का मिले या फिर अच्छा कोई बिजनेसमैन लड़का मिले जिससे उनकी बेटी का जीवन अच्छी तरीके से बीते। तो उन सभी माँ बापों की यह इच्छा होती है कि उनकी बेटी अच्छे घर में जाए और या फिर उनके बेटे के लिए अच्छी वधू मिले। तो उन्हीं लोगों के लिए गुरुजी लेकर आते हैं जो काफ़ी परेशान हैं और उनकी लड़की के लिए मनचाहा जीवन साथी नहीं मिल रहा है। तो आप चाहें तो वह लड़कियां भी कर सकती हैं जिनकी शादी में देर हो रही है। तो उनको क्या करना है कि आपको शिवलिंग का सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या फिर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते हैं, जो कि सबसे पहले जब शिव जी का किसी ने भी अभिषेक नहीं किया है उस मुहूर्त में यदि आप शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो सबसे ज़्यादा फलदायी आपको उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलती है। तो देखिए, सबसे पहले आपको शिवलिंग का अभिषेक करना है, या तो आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं या फिर आप सुबह 10 से 11 के बीच में यह उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी पूजा की थाली में जो लेना है वह लेना है आपको 1 लोटा जल। उसके बाद आपको लेना है कच्चा दूध। कच्चे दूध को आपको लेना है, आप चाहें तो कच्चा दूध अपने ही घर के बर्तन में किसी में ले लें, स्टील के बर्तन में। उसके बाद आपको लेना है 1 कटोरी दही और साथ में आपको लेना है 1 शहद की एक छोटी सी आप ले लीजिए। उसके बाद आपको लेना है शक्कर। यह सारी चीज़ें शिव जी को अति प्रिय है। जो भी व्यक्ति इन चीज़ों को अलग अलग भी अगर चढ़ाता है या फिर इन चारों चीज़ों को अगर एक साथ आप शिवलिंग का अभिषेक कर लेते हैं तो सभी साधु संत, सभी बड़े बड़े शास्त्रों में भी लिखा है कि अगर यह चीज़ें शिव जी को सोमवार के दिन समर्पित की जाती हैं, उनका अभिषेक किया जाता है, तो बड़ी से बड़ी मनोकामना को पूर्ण भी किया जा सकता है।
तो यही सब आप अपने विश्वास के साथ लेकर अपने घर से निकल जाइए और निकल जाने के साथ अपने मन में पूरी तरह से श्रद्धा भक्ति रखिए और यह दृढ़ तरीके से सोच लीजिए कि मेरा यह कार्य अब सफल होने जा रहा है, तभी आपको इसका पूर्ण प्राप्त होगा। बिना विश्वास के कोई भी कार्य पूरा नहीं किया जा सकता है, यह गुरुजी अपनी कथा में बार बार कहते हैं। तो जब भी वह उपाय बताते हैं उससे पहले वह ये एक बात अवश्य कहते हैं। अब आपको क्या करना है, उत्तर पूर्व दिशा की ओर बैठ जाना है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले 1 लोटा जल समर्पित करने के बाद आपने क्या करना है, कच्चा दूध डाल देना है शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हुए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए साथ में आपको फिर लेना है अपनी हथेली पर दही से आपको पूरी शिवलिंग का स्नान करा देना है, उनका अभिषेक कर देना है। उसके बाद आपको शहद के ही साथ आपको तुरंत जो आप कटोरी में शक्कर ले गए वह आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है और अपने दोनों हाथों से शिव जी का अभिषेक प्रारंभ कर देना है। साथ में आपको लेना है पीपल का पत्ता। पीपल का पत्ता यदि आपको नहीं भी मिल रहा है किसी भी कारण से तो आप बेलपत्र ले सकते हैं। यदि आपको बेलपत्र नहीं मिली है तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को आप दोबारा से चढ़ा सकते हैं अपनी मनोकामना पूर्ति करने के लिए। अब आपका पूरी तरीके से अभिषेक हो चुका होता है, उसके बाद आपको 1 जल लोटा शिव जी के ऊपर समर्पित करना है। साथ में ही आपको पीले चंदन की 7 बिंदियाँ लगानी है और 7 बिंदियाँ जो आपको लगानी है अशोक सुंदरी वाले स्थान पर लगानी है और जो चिकना वाला पार्ट होता है बेलपत्र का वह आपको शिवलिंग पर चिपकाना है और जो डंडी वाला जो हिस्सा होगा नीचे की ओर होना चाहिए, यानी कि अशोक सुंदरी माता की ओर होना चाहिए, ऊपर का हिस्सा शिवलिंग की ओर होना चाहिए। ऐसा करके ही आपका जो 4 सोमवार आप इस तरीके का सामग्री से शिव जी के अभिषेक कर लेते हैं तो 5वें सोमवार में आपका रिश्ता पूरी तरह से पक्का हो जाता है। जिस तरीके का आप जीवन साथी पाना चाह रही हैं या पाना चाहते हैं आपको उस तरीके से जीवन साथी मिल जाए, खुद ब खुद आपके घर में रिश्ता चल कर आएगा। इतना ही ज़्यादा चमत्कारी गुरुजी उपाय बताते हैं, क्योंकि जब भी गुरुजी उपाय बताते हैं तो वह पुराणों से जानकर ही बताते हैं, जो कि पुराणों में शिव जी को ने किस तरीके से माता पार्वती जी ने शिव जी का अभिषेक किया था उनको पाने के लिए, कैसे उनकी तपस्या की थी उनको पाने के लिए, तो वही सब गुरुजी बताते हैं कथा में। तो उन्हीं सब की जानकर कथा से उपाय हम आप सभी लोगों तक लेकर आते हैं। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिए। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।